नियुक्ति उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, परंतु ऐसा करते समय राष्ट्रपति केवल अपनी स्वेच्छा से काम नहीं लेता। संविधान के अनुच्छेद 124 में व्यवस्था है कि उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त इस न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति में राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श अवश्य लेगा। यानी जितने न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है वो भारत के जो मुख्य न्यायाधीश है राष्ट्रपति उनकी सलाह जरूर लेता है, परंतु उनका परामर्श मानने के क्या अकेले मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के लिए बाध्य है। इस विवाद के समाधान के लिए राष्ट्रपति द्वारा एक संदर्भ 1998-98 में उच्चतम न्यायालय को भेजा गया। इस संदर्भ में उच्चतम न्यायालय द्वारा 28 अक्टूबर 1998 को दिए गए निर्णय के अंदर राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्तियां सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से प्राप्त परामर्श के आधार पर ही होगी। यानी राष्ट्रपति एक किस्म से बाध्य है, मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से ही होगी। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा इस संबंध में राष्ट्रपति को परामर्श देने से पूर्व 4 वरिष्ठतम न्यायाधीशों का, यानी सबसे सीनियर 4 न्यायाधीश है, यानी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के नीचे जो सबसे सीनियर 4 न्यायाधीश है उनसे परामर्श किया जाएगा। इस परामर्श के आधार पर मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को परामर्श देंगे, यानी 4 लोगों की राय बनेगी, फिर ये मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को बताएगा। सर्वोच्च न्यायालय के संविधान पीठ ने जब अपने सर्वसम्मत निर्णय से कहा कि वरिष्ठतम न्यायाधीशों का समूह को एक मत से सिफारिश करनी चाहिए, तब न्यायाधीशों के समूह की राय मुख्य न्यायाधीश से विचार से मेल नहीं खाए, तब मुख्य न्यायाधीश द्वारा राष्ट्रपति को कोई सिफारिश नहीं करनी चाहिए। इसका भाव समझो एक बार सभी। जब उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की राष्ट्रपति क्या करता है, नियुक्ति करता है, वो मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करता है। और मुख्य न्यायाधीश परामर्श कब देता है, वह अपने नीचे 4 वरिष्ठ न्यायाधीशों से सलाह करता है कि राष्ट्रपति के पास ये चीज आई है। अब वो जो चारों एक उससे सहमत हो जाए तो फिर राष्ट्रपति ये मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को बताता है। अगर वो चारों से सहमत हो जाए, उनकी एक राय हो जाए, एक मत हो जाए, तो मुख्य न्यायाधीश द्वारा राष्ट्रपति को कोई सिफारिश नहीं करनी चाहिए। मुख्य न्यायाधीश द्वारा न्यायाधीशों की सिफारिश लिखित रूप में ली जानी चाहिए। मुख्य न्यायाधीश द्वारा न्यायाधीशों की सिफारिश लिखित रूप में, वर्बली नहीं लेनी चाहिए, लिखित में लेनी चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय यह भी स्पष्ट कर दिया, यदि भारत के मुख्य न्यायाधीश परामर्श की प्रक्रिया पूरे किए बिना न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में राष्ट्रपति की सिफारिश करते हैं तो राष्ट्रपति ऐसी सिफारिश मानने के लिए बाध्य नहीं है, अगर वो अपने न्यायाधीश में नहीं पूछते। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति, ये कौन सी न्यायाधीशों की नियुक्ति थी, जो सर्वोच्च न्यायालय के अन्य 30 के आसपास न्यायाधीश होते हैं। एक मुख्य न्यायाधीश होता है और 30 के आसपास अन्य न्यायाधीश होते हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर। ये उनकी बात थी। अब ये राष्ट्रपति ने और मुख्य न्यायाधीश ने काम करना था। अब बारी किसकी आ गई, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। अब इसमें कौन क्या क्या करेगा, इसको समझ गए। पहले वाले को सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक मुख्य न्यायाधीश तथा 30 अन्य न्यायाधीश होते हैं, समझ में आई। उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश से सलाह करके एक मत होकर करता है और मुख्य न्यायाधीश ऊपर के 4 सबसे सीनियर न्यायाधीशों से परामर्श करके राष्ट्रपति को जवाब देते हैं। अब मुख्य न्यायाधीश की बारी आई। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति वरिष्ठता के सिद्धांत के आधार पर की जाती है। वरिष्ठता के मतलब जो सबसे ऊपर है, जैसे आप कोई इस रैंक पे पहुंच गया है, फिर उसकी एज लिमिट क्या है, सबसे जो वरिष्ठ एज में भी और जो पद में भी, ऐसे नहीं है कि सरकार किसी को भी बना दे। वरिष्ठता के आधार पर मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। निष्पक्षता बनी रहे इसके लिए न्यायाधीशों की वरिष्ठतम सूची बनी हुई है, ताकि जब तक किसी मुख्य न्यायाधीश का पद खाली हो तो वरिष्ठ न्यायाधीश को उसकी नियुक्ति में की जा सके, जब तक मुख्य न्यायाधीश का पद खाली है। यानी कई बार क्या हो जाता है, कोई बीच में एक्सपायर हो गया या किसी का समय निकल गया, लेकिन मुख्य न्यायाधीश
तब तक उसे वरिष्ठ न्यायाधीश को बनाया जा सकता है। परंतु 25 अप्रैल को 73 को जब मुख्य न्यायाधीश श्री सीकरी रिटायर हो तो वरिष्ठता के सिद्धांत का उल्लंघन हुआ और न्यायाधीश A.N. रे को मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कर दिया। इस विरोध में न्यायाधीश श्री सीलट हेगड़े तथा ग्रोवर ने त्याग पत्र दे दिए थे। यानी सरकार ने थोड़ी अपनी मनमानी कर ली, जो वरिष्ठता के आधार पर उन्होंने उनको नहीं बनाए, उनके हक के दूसरे बना दिए, तो इस पर विरोध हुआ। 28 जनवरी 1973 को H.M. बेग को मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया, जिस पर उनके वरिष्ठ न्यायाधीश H.R. खन्ना ने त्याग पत्र दे दिया। M.H. बेग के रिटायर होने के बाद 22 फरवरी 1978 को वरिष्ठ न्यायाधीश B.I. चंद्रचूड़ को मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया। इस प्रकार उन्हें न्यायपालिका की स्वतंत्रता की स्थापना हुई। 28 जनवरी 1980 को कानून आयोग को 80 में रिपोर्ट लोकसभा में प्रस्तुत की। इस रिपोर्ट में कानून आयोग ने सिफारिश की थी कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के लिए वरिष्ठता के सिद्धांत को कठोरता से लागू किया जाना चाहिए। यानी वरिष्ठता के सिद्धांत पे ही मुख्य न्यायाधीश बना जाए। 27 अगस्त 2017 सेवानिवृत्ति के पश्चात J.S. कीहर के स्थान पर वर्तमान में दीपक मिश्रा ने भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पे शपथ ग्रहण की। लेकिन आजकल जो मुख्य न्यायाधीश है इंडिया का कौन है? श्रीमान रंजन गोगोई। अभी वर्तमान में दीपक मिश्रा के बाद वर्तमान में कार्यकारी न्यायमूर्ति की नियुक्ति। जब भारत के मुख्य न्यायमूर्ति का पद रिक्त हो या अनुपस्थिति के कारण या अन्यथा अपने पद पर कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ हो, तब न्यायालय अन्य न्यायाधीशों में एक ऐसा न्यायाधीश जिसे राष्ट्रपति इस प्रयोजन के लिए नियुक्त करे, उसे मुख्य न्यायमूर्ति को करेगा। तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति। जब किसी भी समय उच्च न्यायालय के किसी सत्र को आयोजित करने या चालू रखने के लिए गणपूर्ति ना हो, यानी कार्यक्रम ना हो, स्थायी न्यायाधीशों का अनुभव, तो मुख्य न्यायमूर्ति राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से और संबंधित उच्च न्यायालय में न्यायमूर्ति के, ये न्यायमूर्ति किसको कहते हैं? जज को कहते हैं, वरिष्ठतम जज को, के परामर्श से किसी उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को उच्चतम न्यायालयों की बैठकों के लिए उसकी अवधि के जितनी आवश्यक हो तदर्थ न्यायाधीश के रूप में अनुरोध कर सकता है। न्यायाधीशों की